बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्यारे लोगों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जीवात्मा का स्थूल शरीर से बाहर तक की यात्रा में ये 7 शरीर या 7 आवरण बाधा स्वरूप है, जिन्हें इस स्थूल शरीर में रहकर साधना द्वारा पार किया जाता है। 7वें को पार करने पर ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगी इनको एक एक को पार करता है, जबकि भक्त इनको एक साथ पार कर जाता है। इसलिए भक्त को योगी से श्रेष्ठ माना जाता है। इस आवरणों में कुछ तरल है एवं कुछ सघन है। सघन को पार करने में विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। प्रत्येक आवरण पार करने पर साधक को विशेष अनुभूतियां होती जाती है, जिससे उसका व्यक्तित्व निरंतर निखरता जाता है। वे आवरण है स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, और दूसरा आवरण है आकाश या भाव शरीर, इथरिक बॉडी। तीसरा शरीर है सूक्ष्म शरीर, एस्ट्रल बॉडी। चौथा है मानस शरीर, मेंटल बॉडी। पांचवा है आत्मिक शरीर, स्पिरिचुअल बॉडी। और छठा है ब्रह्म शरीर, कॉस्मिक बॉडी। और 7वां है निर्वाण शरीर, जिसे अंग्रेजी में बॉडी लेस बॉडी कहते हैं। इस 7 आवरण के भी प्रत्येक के 7 खंड होते हैं। इस 7 आवरणों में स्थूल, मानस, आत्मिक तथा ब्रह्म शरीर सघन है, जिनको पार करने में काफी कठिनाई होती है। अन्य तरल है, जिनको शीघ्र ही पार किया जा सकता है। ये 7 आवरण सूक्ष्म होने के कारण इन्हें 7 आकाश भी कहा जाता है, तथा यह कहा जाता है कि ईश्वर 7वें आसमान में है। वे 7 आसमान भौतिक जगत के नहीं बल्कि सूक्ष्म जगत के हैं, जिनका ज्ञान की व्यवस्था में अनुभव होती है। इसी 7 आवरणों के अनुसार सूक्ष्म 7 लोक हैं। हिंदुओं ने इनको भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम कहा है। थियोसॉफी ने इनको भूगोल, भूलोक, कामलोक, मनसलोक, स्वर्गलोक, बुद्धिलोक, आत्मलोक तथा निर्वाण लोक कहा है। इनका विभाजन और भी कई प्रकार से किया गया है। योग साधना द्वारा साधक इस शरीरों को एक एक करके पार करता है, किंतु ब्रह्म के उपासक इनको एक साथ पार करके मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ये शरीर उनके लिए बाध्य नहीं बनते, न मृत्यु के बाद उन्हें विभिन्न लोकों में रहना ही पड़ता है। कुंडलिनी जागरण द्वारा भी एक एक को पार करना पड़ता है। इस शरीरों को कुछ विशेषताएं हैं। पहला, सूक्ष्म शरीर। जीवात्मा की विकास यात्रा का आरंभ इसी शरीर से होता है। संसार में सभी कार्यों एवं अनुभवों का भी यही माध्यम है, जिससे जीवात्मा का विकास होता है। बिना इस शरीर के उसके विकास का अन्य कोई उपाय नहीं। जीवात्मा की उन्नति की सभी साधनाएं भी इसी शरीर से होती है। इसके बिना कोई भी साधना संभव नहीं है।